राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज आश्विन मास पितृपक्ष का 14वां दिन है। बंधुओं, यदि आपने अब तक पितृपक्ष के दिनों में पितरों की कृपा की कथा नहीं सुनी तो आज चतुर्दशी और अमावस्या के दिन आप यदि पितरों की कृपा की कथा को सुन लेंगे तो आपके पितृ तृप्त होंगे और आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी करेंगे। बोलो पितृदेव की जय हो। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय पितरदेव लिखना ना भूलें। बोलो पितरदेव की जय हो। महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें भोजन में हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात परोसे गए। तब कर्ण ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने बताया कि हे कर्ण, तुमने अपने जीवन में हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात का दान किया है पर कभी भी भोजन का दान नहीं किया और तुम्हारे पुत्र भी महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम्हारे निमित्त किसी ने भी तर्पण और भोजन नहीं दिया। तब कर्ण ने इंद्र को पूछा कि मुझे इसके बारे में बताएं, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता था, इसलिए मैंने कभी भी कुछ दान ना किया। यह जानकर इंद्र ने कर्ण को उसकी गलती सुधारने का अवसर दिया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया। तब कर्ण ने पृथ्वी पर वापस आकर अपने पूर्वजों को याद करते हुए विधि विधान से उनका तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा किया। उन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाने लगा। तभी से यह श्राद्ध प्रक्रिया शुरू हुई। बंधुओं, अब मैं आपको पितृपक्ष की जोगे और भोगे की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन था। दोनों का आपस में बहुत प्यार था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत ज्यादा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए।
सांझ हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को ना मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ माँ बहुत भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, होंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा और हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी ना हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उसके पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर और अधिक आशीर्वाद दिया। बंधुओं, अब मैं आपको वायु पुराण के अनुसार पितृपक्ष की कथा बताती हूँ। बंधुओं, वायु पुराण के अनुसार आर्यव्रत के पूर्व में कोलाहल नाम के पर्वत पर गया नामक असुर ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने के लिए कहा। भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा जी ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर गयासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि समस्त देवताओं और ऋषियों का पुण्य उसे प्राप्त हो जाए और मेरा शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग मेरे दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाएं। गयासुर के द्वारा ऐसा वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने तथास्तु कह दिया। देवताओं के इस वरदान का ऐसा परिणाम हुआ कि जो भी उसके दर्शन करता वह पाप मुक्त हो जाता था। गयासुर के पास जाने वाला हर जीव स्वर्ग को जाने लगा। विधि के विधान को समाप्त होता देख ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के आदेश पर गयासुर के पास गए और उन्होंने कहा कि हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं और नहीं मिलेगी। अतः तुम अपने 20 कोस में व्याप्त शरीर को मुझे प्रदान करें। ब्रह्मा जी के श्रीमुख से ऐसा सुनकर गयासुर ने अपना शरीर ब्रह्मा जी को दे दिया और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसका शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने नाभि प्राण से उसे संतुलित किया तथा भगवान विष्णु ने गयासुर की छाती पर अपने चरण रखे और अपनी गदा से गयासुर के कंपन को संतुलित किया। छाती पर श्री हरि भगवान विष्णु जी की चरण छाप पड़ने पर गयासुर का अहंकार समाप्त हो गया और उसने मरते समय भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि इस यज्ञ क्षेत्र में विष्णु पाद पर जिसका भी श्राद्ध हो उसे सद्गति मिले। और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने गयासुर की इस मंगल कामना का आदर किया और उसे भी सद्गति प्रदान की तथा वरदान भी प्रदान किया। तभी से उसे संपूर्ण 20 कोस का नाम गया पड़ गया। तभी से उस संपूर्ण 20 कोस का नाम गया पड़ गया और भगवान ब्रह्मा जी ने उस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार गया जी में तर्पण करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। वायु पुराण में यह भी कहा गया है कि गया की ओर मुख करके श्राद्ध तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। जो भी व्यक्ति गया में अपने पितरों को पिंडदान करता है उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। गया में श्राद्ध कर्म करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे उसके पितरों का श्राप लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण और भांजे को भोजन करवाना होता है उतना ही जरूरी कोए को भोजन कराना भी होता है। कहा जाता है कौवा पितृपक्ष के दौरान हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें और यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो पितृदेव की जय हो।